दोस्तों, आज की आधुनिकता के दौर में समूची दुनिया में इस बात की होड़ मची हुई है कि आखिर एनर्जी का स्टोरेज कैसे किया जाए या कोई नई रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को ढूंढा जाए। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया 90s में, जिसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इसके बाद तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलन में आ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण वैश्विक क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सकता है। इसको लेकर आईपीसीसी और ग्लोबल एजेंसीज की रिपोर्ट्स की माने तो अगर समूची दुनिया में पेट्रोलियम और डीजल से चलने वाले ईंधन की जो गाड़ियां हैं उनको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज और कार्बन इमिशन रुक जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार हुआ। लेकिन लिथियम आयन बैटरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वह सभी सीजन में एक बराबर काम नहीं करती, क्योंकि ठंड के दिनों में उनके आयन में जो ठंडी का असर पड़ता है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर में इनकी जो गुणवत्ता और इनकी जो एफिशिएंसी है उस पे इसका इफेक्ट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी की खोज की है जो कि ऑल सीजन यानी सभी टाइप के क्लाइमेट, वेदर और टेम्परेचर जोन में एक सा परफॉर्मेंस देगी। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। यूएस के वैज्ञानिकों ने लिथियम आयन बैटरी के लिए एक फ्लोरीन युक्त इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है, जिसका चार्जिंग प्रदर्शन ठंडे क्षेत्रों और मौसम में उच्च रहता है। इस हालिया रिसर्च को वैज्ञानिकों ने एडवांस एनर्जी मटेरियल जर्नल में भी प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर को लिखने में मुख्य भूमिका बर्कले लैब और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में भी प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिनके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके जो मालिक होते हैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं कि यदि वातावरण में अत्यधिक ठंड होगी तो उनकी बैटरी उस ठंड से कितनी प्रभावित होगी। लेकिन अब इस नई बैटरी से केमिस्ट्री यानी इस समस्या का हल भी मिल सकता है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी मुख्य समस्या तरल इलेक्ट्रोलाइट्स में ही है। यदि अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की चार्जिंग की एफिशिएंसी में भी असर पड़ता है। लेकिन ये जो क्लोरीन युक्त नया इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्वेंट है, इससे उनके एफिशिएंसी पे काफ़ी असर होने वाला है। इसी समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऑर्नेगन और लॉरेंस बर्कले विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लोरीन युक्त इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया, जो कि उप तापमान यानी 0 डिग्री टेम्परेचर में भी यह इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की लिथियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स व्यापक रूप से नमक, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट और एथिलीन कार्बोनेट जैसे कार्बोनेट सॉल्वेंट का मिश्रण होती है। वही सॉल्वेंट तरल बनाने के लिए नमक को घोलते हैं। जब एक बैटरी चार्ज की जाती है तो तरल इलेक्ट्रोलाइट्स कैथोड से एनोड तक लिथियम आयनों को बंद कर देता है। ये आयन कैथोड से बाहर निकलने और फिर इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एनोड में जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ले जाने के दौरान वह 4 या 5 विलायक अणुओं के समूह को एक केंद्र में बैठाते हैं और यही है पूरा मैकेनिज्म उनके सॉल्वेंट को चार्जिंग क्षमता प्रदान करने का, जो कि लंबे टाइम तक उसकी कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में इनकी परफॉर्मेंस घट जाती है और यह जो एथोड, एनोड और वही जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके चार्जिंग में थोड़ी समस्या आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने एक नए सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट जो कि जिसमें क्लोरीन युक्त है इसकी खोज की है और अब सभी तरह के मौसम में इसकी परफॉर्मेंस एक सी रहेगी, यानी इसके परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का मौसम संबंधी फर्क नहीं आएगा। वही प्रयोगशाला में एक परीक्षण के दौरान टीम ने क्लोरेनेट इलेक्ट्रोलाइट्स को -4 डिग्री तक उसकी परफॉर्मेंस की क्षमता को एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस टेस्ट के पास होने के बाद वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो नया सॉल्वेंट यानी क्लोरीन युक्त इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यह बैटरी
की परफॉर्मेंस को बढ़ा भी सकते हैं। नमस्कार।